तो आज हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग प्रोग्राम के थ्रू कैसे देखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। जैसे हम लोगों ने एक नंबर लिया है 153, तो इसमें जैसे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। लेंथ इसकी 3 है क्योंकि इसमें 3 डिजिट हैं, 1, 5 और 3। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्यू करते हैं, डिजिट्स का क्यू करके उनको ऐड करते हैं। 1 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। अगर ये हमारे नंबर के बराबर हो जाती है तो वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। तो ये देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये कैलकुलेशन करने के बाद 153 इक्वल टू 153 होता है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले अपना सिंपल प्रोग्राम लिख लिया है, जिसमें हम लोगों ने इंट नंबर इक्वल टू 155 लिया है। कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हम लोगों ने नंबर की वैल्यू T1 के अंदर स्टोर कराई और लेंथ हम लोगों ने 0 इनिशलाइज करवा ली। अब हम लोगों ने अपना वाइल लूप लगाया जिसमें T1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 155 इज़ नॉट इक्वल टू 0। T1 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई 10 और लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोगों को लेंथ निकालनी पड़ती है। तो वाइल लूप में 155 इज़ नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो T1 इक्वल टू T1 डिवाइड बाई 10। तो T1 डिवाइड बाई 10 हम लोग जब करेंगे तो इससे हो जाएगा कि हम लोगों को 15 क्वेश्चन मिल जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोगों का 15 हो जाएगा और पहले लेंथ की वैल्यू हमारी 0 है, अभी लेंथ की वैल्यू लेंथ प्लस 1 हो जाएगी। तो पहले 0, 0 प्लस 1 1 हो जाएगी। फिर हमारा वाइल लूप चलेगा, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन यानी कि नंबर हमारा 15 हो चुका है। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर से 10 से डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद हमें इस बार क्वेश्चन 1 मिलेगा। तो इसके बाद लेंथ की वैल्यू हमारे पास पहले 1 हो गई थी, अब 1 प्लस 1 अब हो जाएगी 2। फिर हमारा एक बार वाइल लूप चलेगा तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी और लेंथ की वैल्यू फिर से एक और ऐड हो जाएगी। तो लेंथ की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ जाएगी 3। इसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके बाद नीचे आ जाएंगे। इंट T2 इक्वल टू नंबर, हम लोगों ने इस बार नंबर की वैल्यू T2 में स्टोर कराई और आर्म्स एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0 है और रिमाइंडर एक हमने वेरिएबल ले लिया। इसके बाद हम लोगों ने एक बार और वाइल लूप लगाया जिसमें T2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो T2 यानी कि 155 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस बार इंट मल्टीपल नाम का एक इंटीजर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यू 1 इनिशलाइज करवाई। रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड्यूल 10, यानी कि T2 हमारे पास है 155 मॉड्यूल बाई 10। तो हमारे पास रिमाइंडर पहले आ जाएगा 5 और इसके बाद फॉर लूप लगाया इंट I इक्वल टू 1, I इज़ लेस देन इक्वल टू लेंथ और I प्लस प्लस I की वैल्यू हम इंक्रीज़ कराते जाएंगे। इसके बाद हम फॉर लूप के अंदर आएंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग फॉर लूप के अंदर आएंगे क्योंकि लेंथ की वैल्यू I से छोटी है, लेंथ की वैल्यू I से बड़ी है। मल इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ रिमाइंडर हम लोगों के पास 5 था, पहले 5 था। अब मल मतलब मल्टीप्लाई हम लोगों ने 1 लिया था, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इंटू रिमाइंडर की वैल्यू 5 थी, तो पहले हम लोगों के पास मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये लूप चलेगा। अब I की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगी, तो अब I की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि I इज़ लेस देन लेंथ हमारे पास 3 है, तो I की वैल्यू हमारे पास 2 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर से फॉर लूप के अंदर आएगा, मल्टीपल इक्वल टू और मल्टीपल रिमाइंडर। मल्टीपल की वैल्यू हमारे पास 5 थी और रिमाइंडर की वैल्यू भी हमारे पास 5 आई थी पहले, तो 5 इंटू 5 इस बार हमारे पास मल्टीपल की वैल्यू आ जाएगी 25। एक बार फिर I की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, तो इस बार I की वैल्यू हो जाएगी 3। तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि लेंथ भी 3 है, I भी 3 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर से मल इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ रिमाइंडर। हमारे पास सेकेंड टाइम पे हमारे पास 25 आया था मल, और इस बार हम लोग 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर की वैल्यू मल्टीप्लाई की वैल्यू हमारे पास 125 हो जाएगी। इसके बाद एक बार फिर अगर हम लोग इंक्रीज़ कराएंगे तो इस बार कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फिर नीचे आ जाएंगे। आर्म इक्वल टू आर्म नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया था, कहाँ है, आर्म नाम का हम लोगों ने वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू 0 इनिशलाइज करवाई। तो आर्म इक्वल टू आर्म प्लस मल। तो अब हम लोग आर्म की वैल्यू निकालेंगे। आर्म की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। आर्म की वैल्यू 1 प्लस मल्टीपल में के पास 125 आया था, तो हमारे पास 1 प्लस 125 इक्वल टू आ जाएगा 126 आएगा। 125 प्लस 1 126। तो फिर हम लोग इसके बाद हमारे T2 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो T2 इक्वल टू 155 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 5 और क्वोशिएंट होगा 15। तो हमारे पास अब नंबर की वैल्यू हो जाएगी 15। और ये फिर से एक बार चेक करेगा, वाइल लूप में आ जाएगा। तो T2 की वैल्यू हमारे पास 15 है। 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू है। और फिर हम लोग फॉर लूप के अंदर ट्रू है तो फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। आई की वैल्यू फिर से 1 है और लेंथ की वैल्यू है 3, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हमारे पास T2 है 15। हम लोग इस रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारे पास फिर से रिमाइंडर 5 आएगा। मॉड्यूल करने के बाद 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तो फिर से हम लोग अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फॉर लूप वाली तो हम लोग फॉर लूप में आ जाएंगे। फिर से मल्टीपल निकालेंगे। मल इक्वल टू मल डिवाइडेड बाई रिमाइंडर हमारे पास 5 था और मल की वैल्यू हमने 1 ली थी यहाँ से। तो 1 इंटू रिमाइंडर यानी कि 5, 1 इंटू 5 इक्वल टू फिर से हमें 5 मिलेगी। फिर से हमें मल की वैल्यू पहले 5 एक बार 5 मिलेगी। फिर से लूप चलेगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, फिर दूसरी बार हमें 25 मिलेगी। एक बार फिर से इंक्रीज़ होगी आई की वैल्यू, तो फिर हमें मल की वैल्यू 125 मिलेगी। एक बार और बढ़ाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल और हम लोग फिर नीचे आ जाएंगे। आर्म्स इक्वल टू आर्म्स प्लस मल्टीपल। आर्म्स की वैल्यू हमारे पास